तो आज हम प्रभु भोज भी करेंगे और उसके पहले कुछ सोचना है कि हम ये प्रभु भोज इसलिए करते हैं क्योंकि ये पवित्र है। पवित्र इसलिए है क्योंकि हम उसको याद करते हैं कि उस पवित्रता को, उस क्रूस को याद करते हैं, उसके पुनरुत्थान को याद करते हैं और जो चेलों के साथ उसने वादा किया था उससे याद करते हैं। जब प्रभु भोज लिया था यीशु मसीह ने, उन सारी बातों को याद करते हैं और हम इसे लेते हैं। और उनके लिए भी जो अगर नहीं जानते कि हम ये क्यों लेते हैं, ये कोई प्रसाद नहीं है कि हम रेट उसके हिसाब से लें। ये एक रोटी और एक दाख रस का एक हिस्सा है जो यीशु मसीह के उस क्रूस को बताता है, दर्शाता है, उसकी देह को दर्शाता है जहाँ पर उसने लहू बहाया और अपनी देह को हमारे लिए दे दी। एक खूबसूरत सुसमाचार। सो ये कोई प्रसाद नहीं है, तो इसे वैसे ना ले। अगर यदि नहीं समझता है तो आप हमसे सभा के बाद या कभी भी पर्सनली मुझसे मिलकर बात कर सकते हैं इसके विषय में। सो उनके लिए है और उनके लिए है ये जो ये विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। यही एक हिस्सा है। क्या मैं इस पे विश्वास करता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता प्रभु भोज लेने से। इस सच्चाई को मैं जानता हूँ और इस सच्चाई को मैंने रिसीव किया और इसके साथ मैं चल रहा हूँ, तो मैं इस प्रभु भोज को ले सकता हूँ, राइट। और इस प्रभु भोज को लेने से पहले मुझे ये ज़रूरी है कि अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लेकर जाए, क्योंकि कई बार हमारे हृदय में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ उसके लहू के द्वारा ही डील कर सकते हैं और उसके अनुग्रह को पाते हुए हम इस प्रभु भोज को ले सकते हैं। सो गॉड के सामने अपने हृदय को लेके जाना और उसको परमेश्वर के सामने रखना ताकि हम इस प्रभु भोज को ले सकें, जिसका योजना, जिस उद्देश्य से ये हमें दिया गया है। ओके, सो थोड़े देर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मन में अपने हृदय को तैयार करते हैं इसे लेने के लिए, है ना। और यहाँ पे गीत होगा और आशीष होंगे, सो थोड़ा प्रेयर करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी इस वक्त हमारे सारे हृदय को, पिता परमेश्वर, संपूर्ण हृदय को लेकर प्रभु जी हम आधा अधूरा कुछ भी नहीं लेकर आ सकते। हम पूर्ण मन से तेरे पास आते हैं। हमारे जीवन में कहीं पर भी रुकावटें हो उस पाप के ज़रिए से, जहाँ पे हम गलत भावना, विचारों और कड़वाहट से अगर भरे हो, हम आपके क्रूस के पास आते हैं जहाँ पे तू हमें लहू से शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हमें अनुग्रह देता है कि हम इस अनुग्रह में खड़े हो सके। प्रभु जी हम मांगते हैं हमारे हृदयों को तू जांच प्रभु जी और आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। मदद करना प्रभु जी इसे लेने के लिए पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की सहमति में प्रभु जी हमें क्षमा करना हर उस बातों के लिए प्रभु जी, और आपके अनुग्रह में चलने के लिए मदद करना प्रभु जी, और इस प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार करना। इस हृदय को हम आपके सम्मुख रखते हैं, धन्यवाद के साथ रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो एक गीत होगा और यहाँ पे प्रभु भोज के लिए अशर्स खड़े रहेंगे।
स्थान पे खड़े हो सकते हैं आप सब। मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, जहाँ पे पौलुस प्रभु भोज के विषय में कुछ बातें कहता है और उस विश्वास को प्रकट करता है अपने कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हम किस लिए। वहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही थी, लेकिन एक रियलिटी जो सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा उस तक पहुँची। तो जो ये बात करता है 23वीं पंक्ति से बोलता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैं तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है तो जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, है ना। सो यहाँ पे पौलुस उस बात कर रहा है कि प्रभु वचन किसके लिए है, जो उस तक वो बात पहुँची कि मेरे स्मरण के लिए। यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसे वो लहू लिया, वो दाखरस लिया और वो रोटी ली, और दोनों चीज़ें एक रिप्रेजेंट करती है यीशु मसीह के लहू और उसकी देह को। फिर मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ यिर्मयाह के अध्याय 31 में जो वर्सेस है, वहाँ पे क्या लिखता है। वहाँ पे लिखता है, इज़राइल को मिस्र से छुड़ाया, फिर भी उन्होंने उसकी वाचा को तोड़ा। लेकिन क्या कर रहा है परमेश्वर, बोलता है मैं स्वयं एक नई वाचा बांधूंगा जिसमें मैं उनके हृदय में अपनी आत्मा समाऊंगा, अपने नए जीवन को दूंगा और उन्हें छुड़ाऊंगा वहाँ से। और बोलता है कि मैं उनके पापों को कभी स्मरण भी नहीं करूँगा। सो यही चीज़ हम याद रखते हैं कि ये यहाँ पे हम जब याद करते हैं तो हमें ये मदद मिलती है हमारे एक दूसरे की संगति के लिए, हमारा जो परमेश्वर के साथ वर्टिकल रिलेशन है, जो हमारा व्यक्तिगत संबंध है उसके लिए। क्योंकि अगर प्रभु भोज नहीं होता तो हम शायद से भूल जाते कि हम किसके लिए हैं। हम याद रखते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है भूलना, लेकिन हमारा परमेश्वर है कि वो याद दिलाता है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम जानते हो। कई बार बोलता है ये वचन, हर बार आता है ना, हर बार ये वचन आता है। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का ये मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा भी वास करता है। क्या तुम नहीं जानते, और जानते हो तो ये जानते हो कि परमेश्वर के लिए वो चीज़ों को याद करना कि परमेश्वर ने जो किया है, सारी चीज़ें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ ना, वो कि परमेश्वर हर चीज़ भलाई उत्पन्न करेगा और उसकी करुणा सदा की है। और वो कलवरी हमें ये बताती कि हमें याद दिलाती कि हमारा हर दिन का जीवन ये प्रभु भोज के समान है। मैं हर दिन उसकी उस देह से क्या कर रहा हूँ, उसकी उस कलवरी से क्या कर रहा हूँ, उन चीज़ों को ले पा रहा हूँ। पुनरुत्थान का जीवन, और जो चीज़ें अभी आएगी संडे, और आज हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ याद दिला रहे, अपने आप को याद दिला रहे कि ये वाचा का वो नई वाचा का वो लहू है, जो एक प्रतीक है, चिन्ह है, जो ये बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। उस देह को बताता है कि मैं तुम्हारे बदले में मैंने अपने आप को दे दिया। राइट, वो याद करना कि परमेश्वर ने मेरा सब कुछ भुगतान पूरा कर दिया और आज मैं फ्री आज़ाद हूँ। और ये हम लेते हैं। सो हम ये प्रभु भोज लेंगे, इसके साथ में पहले हम दाखरस लेंगे, रोटी लेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, इस प्रभु भोज के लिए, जो हमें समझने की ज़रूरत है कि तूने हमारे सारे पाप को क्षमा कर दिया और हमें एक नया जीवन, नई वाचा दी जिसमें हम आपके प्रेम के द्वारा चलाए जाएंगे, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें हर एक बंधन से आज़ाद करके हमें एक उस आत्मा का जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं, सारा अवसर आपकी ओर से है प्रभु जी। हम आज के इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, कि हम आपके साथ चल सकें,
आपकी महिमा कर सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू। सो जो अशर्स होंगे वो कप्स लेंगे, उनको पास कर दीजिएगा। सो एक गीत होगा यहाँ पे। थैंक यू गॉड। छुटकारा देने वाला हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हम सबके बीच में है। आज अच्छा दिन है, परमेश्वर ने हमें यहाँ सबको इकट्ठा किया, इसके लिए परमेश्वर का कोट कोट धन्यवाद। हम कहते हैं वो हमारे लिए मारा गया, नहीं सब बोले मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर की सामर्थ और छुटकारा देने वाला परमेश्वर, जब हम उसके सिंहासन के सामने आते हैं तो हम परमेश्वर को कोट कोट धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी, भय की नहीं दी। इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। और तूने जो मुझे शब्द दिया है उस शब्द का भी धन्यवाद करता हूँ कि अगर शब्द हम ढूंढने जाऊंगा तो हमारे अंदर बहुत है, तूने जो दिया है लेकिन हम बोल नहीं पाते, ये तो हमसे न बोलवाए। प्रभु जो हमें शब्द दिया वो आज मैं तेरे सामने बोल रहा हूँ, उस पर तेरी सामर्थ और तेरी कृपा बनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े बिखाए मेरे लिए। लहू भी
दाहिने हाथ बैठ के तू विनती कर रहा है प्रभु यीशु, विनती कर रहा है प्रभु, तू हमें प्रभु संभाल और आगे बढ़ा प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं मेरे पिता, आमीन। तो आप ताली बजा सकते हो वापस। और आज यीशु मसीह ना क्रूसिफिक्शन हुआ था और उसके कुछ 7 वचन थे। सो मैं कुछ 7 लोगों को यहाँ से बुलाऊंगा, तो आप आके यहाँ पे खड़े रहिएगा और आप एक एक वचन आपके बाइबल से पढ़ के, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, आप पढ़ के सुनिए। ओके, उसके बाद संदेश होगा और संदेश में हम जाएंगे, है ना। सो विशाल ना, विशाल, सचिन, राजेश, रत्नेश भाई, रामपाल, अजय जी, कितने हो गए? 7 हो गए। अब आके यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। क्या और भोजन? राजेश, राजेश, हाँ राजेश जी, बहुत अद्भुत है कि ये वचन को हम याद करना कि यीशु मसीह ने वो क्रूस पे जो वचन कहे, और उस वचनों का बहुत अद्भुत हिस्सा है, क्योंकि कुछ हिस्से हैं जो 3 हिस्से जो न इस अर्थली चीज़ों को दर्शाते हैं, जहाँ पे परमेश्वर की बातें करता है शुरुआत में, फिर बीच का हिस्सा आता है जहाँ पे वो परमेश्वर से अलग हो जाता है थोड़े समय के लिए, और उसके बाद में वो ना वो सारी चीज़ें भूलता है ना। तो 7 वचन इसलिए कि हम इसे याद रखें अपने जीवन में कि उस प्रभु ने हमारे लिए इतना अद्भुत चीज़ें करके वो काम पूरा कर दिया, है ना। सो उसके बाद हम संदेश में जाएंगे। तो पहला वचन जो है वो लूका 23:34 में से, पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूका का 23:43 कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जॉन चैप्टर 9:26-27, देख ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। यूहन्ना 19:30 कहता है, पूरा हुआ। मत्ती 27:40 और मत्ती 27:40 है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। The 5th one is John 19:28, I thirst, मैं प्यासा हूँ।
जॉन 19:30 पूरा हुआ, इट इज फिनिश। क्रूस की आखिरी वाणी है जिसमें यीशु ने ये कहा। लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय उसके 46 पद कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सेनाओं का परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर और सबको जानने वाला, हृदय को जानने वाला, जगत को क्षमा करने वाला और दोषियों को निर्दोष ना ठहराने वाला परमेश्वर, आज तो क्रूस पर प्रभु जी आपकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। हम सारे कलीसिया इस वक्त खड़े होकर पिता परमेश्वर आपकी आशा और आप पर भरोसा रखते हैं। अपने हृदय और अपने मन को प्रभु जी आपके क्रूस के नीचे लाए हैं। अपने लोगों से धोकर शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक जन इस वक्त प्रभु जी आपकी आशा चाहता है, आपकी उपस्थिति चाहता है हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर। आज हम इस दुख के घड़ी को स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, आप हमारे लिए, हमारे अपराधों की क्षमा के लिए पिता परमेश्वर आप कोड़े खाए, हमारे पापों को क्षमा के लिए पिता परमेश्वर और हमें नया जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर आज आप क्रूस पर प्रभु जी दुख उठा रहे हैं। इस बात को प्रभु जी हम स्मरण करते हैं और प्रभु जी आपकी जब तक आप दूसरी आगमन ना हो जाए पिता परमेश्वर, हम इस बात को स्मरण करते हैं और जगत के छोर तक प्रभु जी इस बात को पहुंचाते हैं कि तू हमारे लिए गाड़ा गया तो हमारे लिए प्रभु जी जी उठा। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है पिता परमेश्वर। आज आपके दुख भरे सप्ताह जो 40 दिन प्रभु जी आपने गुजारे और उनमें से प्रभु जी आज महत्वपूर्ण दिन है पिता परमेश्वर। आज हमारे लिए छुटकारा का एक चिन्ह दिया पिता परमेश्वर आपने कि हम उस चिन्ह के द्वारा और उससे स्मरण करके पिता परमेश्वर अनंत जीवन की आशा की भागीदारी हो सके। जो स्थान आपने पिता परमेश्वर जगत से लेकर स्वर्ग तक बनाया है पिता परमेश्वर, उस स्वर्ग में प्रभु जी हम आपके सम्मुख उपस्थित हो सके, इसलिए जो प्रयोजन आपने किया पिता परमेश्वर उसे आज आप क्रूस पर पूरा करते हैं और उसे हम स्मरण करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो जो वचन हमने पढ़े आप भी याद कीजिए और घर पे जाकर उसे और प्रार्थना कीजिएगा उसके लिए। गॉड हमें भी इस चीज़ों से जब जाते हैं तो हम इसे याद रख सकें। ओके, सो आज हम संदेश सुनेंगे। पास्टर अजय हमारे बीच में है, तो पास्टर अजय आज प्रचार करेंगे। तो पास्टर अजय का स्वागत करते हैं। तो अभी संडे सर्विस वहाँ पे मॉर्निंग होती है, तो हमारे बीच में आज है, तो आज हम उनसे सुनेंगे, है ना। सबको जय मसीह। जय मसीह। वचन पढ़ने के लिए कृपया अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। और यूहन्ना का अध्याय 19 मेरे साथ हो सकते हैं आप। यूहन्ना का अध्याय 19 और वचन नंबर 23वीं पंक्ति से पढ़ेंगे। जब सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो उन्होंने उसके ऊपर ऊपरी वस्त्रों को उतारा और उसके 4 भाग किए, प्रत्येक सैनिक के लिए एक एक भाग। इसी प्रकार कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इसके लिए चिट्ठी डालें कि यह किसका होता, जिससे कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। उन्होंने मेरे ऊपरी वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे कपड़े पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी
उसकी माता और माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। तो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था पास खड़े हुए देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, देख तेरी माता। और उस समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। वचन नंबर 28 पढ़ते में, इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूठे की टहनी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। प्रार्थना करते, प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस इस दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु उस क्रूस पे जो अद्भुत कार्य किए परमेश्वर, लेकिन उससे पहले प्रभु आप हमारे लिए वो हर एक चीज़ों से गुजरा परमेश्वर, पीड़ा से, दर्द से, और यहाँ तक कि बहुत सारे अपमान सहे परमेश्वर आपने, फिर भी आपने उन सारी चीज़ों को अपनाया प्रभु। उस सारे किसी भी एक चीज़ से आप पीछे नहीं मुड़े परमेश्वर, मुकरे नहीं परमेश्वर, परंतु हर एक चीज़ को आपने स्वीकार किया। और प्रभु आपने यहाँ तक कि मृत्यु भी सही परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, इस वजह से आज हम यहाँ पे हैं परमेश्वर। उस वजह से तो हम आप इस पुलपिट पे भी खड़े हो पाते हैं परमेश्वर। ये हमारी योग्यता नहीं, परंतु आपका वो बलिदान की वजह से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु हम मानते हैं कि हम सबसे बातें कीजिए और हर किसी को आशीषित कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। आप सभी को देख के अच्छा लग रहा है, काफ़ी समय के बाद आप सभी के दर्शन नहीं हो पाते। यूट्यूब में देखते हैं तो भी दर्शन नहीं मिलता, क्योंकि यूट्यूब में सारे लोग नहीं दिखाई देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो ये समय। और आज गुड फ्राइडे एक अद्भुत दिन है इस संसार की हिस्ट्री में, पूरे दुनिया के इतिहास में गुड फ्राइडे आना बहुत ही अद्भुत दिन है, क्योंकि उस दिन में यीशु मसीह हर एक मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे गए। सिर्फ क्रूस पे ही नहीं गए, परंतु उससे पहले ही वो सारा चीज़ें किया, और वो दर्द सहा, सब कुछ सहा, और वो इसलिए था कि हम बचाए जाए। सो अच्छा 7 शब्द जो है क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने कहे, और इसमें भी 2 से 3 शब्द जो हमने ना इस अभी वाले हिस्से में हमने पढ़े, 3 शब्द हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ हिस्सा कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो 6वां जो शब्द था यीशु मसीह जब कह रहे वहाँ पे लाइक 5वां शब्द कि मैं प्यासा हूँ। सो ये पुकार जो थी बहुत अद्भुत पुकार थी, प्यासा शब्द। सो इससे कुछ चीज़ें मैं जब पढ़ रहा था तो पढ़ने के दौरान कुछ चीज़ें मैं रखा, तो पहला हिस्सा जो कि पुकार के बारे में ये है कि ये पुकार जो है क्राई, आना क्राई शब्द इंग्लिश में बोलता है, कि हमें याद दिलाता है कि उसने हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मानव स्वभाव और उस दुर्बलताओं को हमारे साथ साझा किया। उसकी जो पुकार थी क्रूस पे कि मैं प्यासा हूँ, अब वो हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए जो मानव स्वभाव और उसकी दुर्बलताओं को क्या किया, हमारे साथ साझा किया। और दूसरा बात यह है कि उसकी जो पुकार है हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्या बोलते हैं कि अत्यधिक अपमान का एक सबूत है। जो क्रूस पे प्यासा था फिर भी क्या वहाँ पे अपमान से गुजरा,
क्या लगा कि क्या साधारण तरीके से उसको वो प्यास बुझाने के लिए मिल सका पानी? पानी नहीं मिला उसको क्रूस पे। और तीसरा पॉइंट ये है कि यह जो पुकार है हमें बताती है कि हमारा उद्धार किस कीमत पर सुरक्षित है। जो पुकार थी क्रूस पे वो इस बात को बताता है कि हमारा जो उद्धार है किस कीमत पे सुरक्षित है। और चौथा पॉइंट ये है कि यह जो पुकार है हमें एक तरीका सिखाता है। और वो तरीका क्या सिखाता है कि मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सेवा हम कर सकते हैं। सो ये 4 पॉइंट है, लेकिन हम हो सकता है चारों पॉइंट के बारे में कवर ना करें, बट हम समय के अनुसार समय को देखते हुए कुछ हिस्से हम देखेंगे। सो पहले वाले पॉइंट में कि जो पहला पॉइंट ये था कि जो पुकार थी कि हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मानव स्वभाव और क्या किया कि उसकी दुर्बलता को हमारे साथ जो साझा किया उससे रिलेटेड हिस्सा। इस प्रकार से कि जिस जरूरत मतलब जो आवश्यकता थी यीशु मसीह की और उसकी जो इच्छा इस प्रकार व्यक्त किया जा रहा, मतलब लेखक इस प्रकार व्यक्त कर रहा है। कैसे व्यक्त कर रहा है कि उसकी जो पुकार का जो कारण था एक शारीरिक, जो उसके शरीर पे लाइक वो जो दर्द से जा रहा था और उसकी जो शारीरिक पीड़ा थी उस वजह से वो कारण था प्यास का। और एक हिस्सा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी यात्रा में सोचिए, है ना, उस जर्नी है यीशु मसीह की, उस जर्नी में बाइबल के हिस्से में पहला ही जगह पे जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ मुलाकात करता है और वहाँ पे भी एक प्यास के लिए यीशु मसीह वहाँ पे याकूब के कुएं के पास उस सामरी स्त्री से मुलाकात करते हैं यूहन्ना के 4 अध्याय में। सो लेकिन उस जर्नी से लेकर देन जब प्रभु भोज के समय में अपने शिष्यों के साथ ऊपरी कमरे पे जब बैठते वहाँ पे, और देन उस जर्नी से लेकर क्रूस पे वो सब तो यीशु मसीह कह रहे कि मैं प्यासा हूँ। और वो प्यास सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इस तरीके से लाइक वो जर्नी थी यीशु मसीह की, जो जर्नी थी ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, ऐसा मतलब लेखक कई बार ना अगर शब्दों को अगर उस तरह से सोचने लग जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ उस समय में जब पानी पिया तो ऐसा लग रहा है कि जब प्रभु भोज के समय तक लाइक ऐसा लग रहा है कि वो प्यास से गुजरे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो पानी पिया नहीं। लेकिन वो एक हिस्सा बहुत पावरफुल है कि यीशु मसीह क्रूस पे वो पुकार है, क्योंकि ये जो प्यास है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। भजन संहिता में एक पंक्ति है 42वें अध्याय में वचन नंबर 1 में, वहाँ पे कोरा वंशी है वहाँ पे, और भजन संहिता 42:42 में वो लिख रहे हैं। और वहाँ पे पहली पंक्ति में पढ़ते तो वहाँ पे लेखक क्या बोलता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। एक मनुष्य के अंदर भी एक प्यास है और उस प्यास को लाइक परमेश्वर के लिए जो प्यास को किससे ये कर रहा है, मतलब चित्रण कर रहा है एक हिरण से। हम सबको आसानी से पानी मिल जाता है, तो अभी हाल ही में किसी ने बताया कि बेंगलोर में आई थिंक पानी की कमी की वजह से हर किसी को उतना पानी नहीं मिल पाता है, तो कितना तकलीफ से जाते हैं। और जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ पे लोग कितना तकलीफ से जाते हैं, है ना। कई बार लंबे समय तक लंबी दूरी तय करके पैदल चल के फिर पानी लेकर आते हैं, और पानी भी लेकर आए कितना लेकर आए, करीब 10-15 लीटर
करीब करीब हो सकता है, और कितना अगर अपने कंधे पे लेकर आते तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह जब उस क्रूस पे प्यासा है तो उस प्यास बुझाने के लिए उसको सिरका पिलाया गया। भजन संहिता 69 में वचन नंबर 21 में लिखा है कि 69 वचन नंबर 21वीं पंक्ति में, इक्कीसवीं पंक्ति बोलते हैं कि उन्होंने खाने के लिए मुझे इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। तो सिरका है ना, कुछ स्कॉलरों को मानना था कि जब प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पे है ना, क्रूस पे है तो हाथ और पैर खीला ठोका हुआ है और श्वास लेने के लिए आसान नहीं होता। जब श्वास लेना है तो पैर से प्रेशर लगा के उसको ऊपर की ओर लेके, शरीर को ऊपर लेके जाना है, देन उस तरीके श्वास ले पाए। और इस तरीके से वो जो पीड़ा थी, दर्द थी, आसान नहीं था। और उस दर्द में सोचने से कि वो प्यासा है। लेकिन एक हिस्सा और है कि प्रभु भोज के बाद गतसमनी के बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, और उस प्रार्थना के समय इवन हमारे डॉक्टर स्टीवन भी कहते हैं बुकलेट में, लाइक मैसेज में, कि दुष्ट आत्माएं जो थी, सारी की सारी दुष्ट आत्माएं और शैतान यीशु मसीह को इतना पूरी तरीके से प्रेशर या वो दुष्टता का जो इतना ये किया था कि वो साधारण नहीं था। और कुछ लोग कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि यीशु मसीह इमोशनली बहुत सारी चीज़ों से गए। अब सोचिए इन सारी चीज़ों के दौरान क्या हुआ कि वो प्यास को बढ़ा दी, और वहाँ से लाइक रात में गतसमनी के बगीचे में वहाँ पे प्रेयर करें। जब वहाँ रात को यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, और बाइबल लाइक सारे उन हिस्सों को है ना, कई बार डिटेल में नहीं मिलता है कि कितने उन्होंने क्या बोलते हैं गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसके लिए कितना लॉ तोड़ा उन्होंने जो उसके अनुसार नहीं था। 14 जो कानून उन्होंने तोड़ा जो गिरफ्तारी के खिलाफ था, यीशु मसीह की गिरफ्तारी के खिलाफ था। 14 करीब और भी लोग ऐड कर सकते हैं, बट मैं स्टडी कर रहा था, करीब 14 लॉ है जो उन्होंने तोड़ा। लेकिन यीशु मसीह उस जर्नी में जब जा रहे हैं तो उनकी जो प्यास है कि जब कोई है ना व्याकुलता से गुजरता है तो क्या लगता है, प्यास लगती है ना, और प्यास साधारण नहीं होती। लेकिन प्यास का जो हिस्सा है, प्यास बुझाने के लिए पानी के सिवाय ऐसा कोई भी जो है वस्तु उसके स्थान पे काम नहीं कर पाती। भले ही लोग नारियल पानी पी ले, चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, है ना, अच्छे से अच्छे वैरायटी का पी लो कोल्ड ड्रिंक, तो भी वो प्यास नहीं बुझा सकती सिवाय पानी के। लेकिन यीशु मसीह को क्या पिलाया गया? सिरका पिलाया गया। सिरका इसलिए भी था कि वो दर्द को भी कम कर सके, इसके लिए भी था। लेकिन इस हिस्से में कि यीशु मसीह उन चीज़ों से गुजरे, और उन चीज़ों से जब गुजरा यीशु मसीह, तो उसमें से एक भी चीज़ों को यीशु मसीह इनकार नहीं किया कि उस जर्नी में जो भी चीज़ें यीशु मसीह को यातना कहे, पीड़ा कहे, तिरस्कार किया जाना कहे, अपमानित किया जाना कहे, वो सारा चीज़ें स्वीकार की। और एक ही सत्य इस तरीके से बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह को है ना बोलते हैं कि वो क्रूस पे जो था कि उसके लिए टफ वे था। वो मृत्यु से डरा नहीं, और मृत्यु से ये भी हम नहीं कह सकते कि उसने इनकार कर दिया हो मृत्यु को, लेकिन टफ ये था क्रूस पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो
पहला हिस्सा हम ये देख पाते कि जो एक संबंध था पिता और पुत्र का, वो संबंध टूट गया। और वो संबंध यीशु मसीह ने क्या है मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? और हम सबने बाइबल कॉलेज में सीखे हैं कि लाइक वो जो शब्द था, इसके तक लाइक यीशु मसीह के ऊपर सारे इंसानी जाति के जो पाप थे उस समय थोपे गए थे। सिर्फ विश्वासी लोग के पाप नहीं, इस दुनिया में हर एक कंडीशन कहा जाए, हर एक सोसाइटी का व्यक्ति कहा जाए, हर एक क्वालिफिकेशन का व्यक्ति कहा जाए, हर उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पे थे और हर एक मनुष्य जाति का जो पाप था उसके ऊपर थोपे गए। और वो पाप जो था वो संबंध को तोड़ दिया। और यीशु मसीह के लिए जो अनंत से लेकर अभी तक वो संबंध नहीं टूटा था, लेकिन यहाँ पे उस क्रूस पे वो संबंध टूट गया। और यीशु मसीह के लिए यह हिस्सा बहुत टफ गया था। इतना टफ वो हिस्सा था कि जो टफ गत्समनी के बगीचे में था, उसने कहा, हे परमेश्वर, हो सके तू एक कटोरा मुझसे दूर कर दे, हटा दो, और मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। पर उससे भी ज़्यादा टफ ये था कि संबंध टूट गया। और देन उसके बाद इस वाले हिस्से से मैं सोच रहा था कि जब भजन संहिता जो 42 अध्याय में हमने पढ़े, वो लेखक कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। लाइक वो प्यास हमारे लिए एक आत्मिक हिस्से की तरफ मोड़ता है, क्योंकि हम सबके हर एक मनुष्य जाति के अंदर एक हिस्सा है प्यास का, और उस प्यास को पानी नहीं बुझा सकता है। और उस प्यास को बुझाने के लिए वचन की जरूरत है और उस परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है। और वही प्रेम यूहन्ना के 4 अध्याय में सामरी स्त्री ने स्वीकार किया। उसी प्रेम को वो व्यभिचारिणी स्त्री को जो कहा गया, जो यीशु मसीह के पास आती है, जब लोगों ने उसको दोष लगाया कि व्यभिचार में पकड़ी गई, हम इसको क्या करें, पथराव करने के लिए, मार डालने के लिए आते हैं, उसने भी उसी प्रेम को स्वीकार किया, उसके लाइफ को बदल दिया। वही प्रेम निकोदेमुस क्या था? एक टीचर था, अच्छा टीचर था बाइबल। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा शिक्षक नहीं था वो, हाँ, इवन हम ये भी नहीं कह सकते कि खराब था वो, अच्छा टीचर था। बाइबल पास्टर देने से अच्छा टीचर है, हाँ, क्या लगता है? बाइबल कॉलेज स्टूडेंट लगता है? नो प्रॉब्लम, मुझे पता है परमेश्वर ने उनको ये गिफ्ट दिया है। सो निकोदेमुस भी अच्छा टीचर था, एक सदस्य था महासभा का और अगुआ भी था, लेकिन उसने भी उसी प्रेम को स्वीकार किया। उसके पास बहुत सारा चीजें, नॉलेज था उसके पास, एक हद तक हम ये भी कह सकते हैं उसके पास बुद्धि थी, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। और अनंत जीवन के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जब आता है तो सोचिए थोड़ी देर के लिए, हम कई बार हम सोचते हैं कि उसने इस तरह से बातें की, लेकिन सोचने जैसा ये बात है कि यीशु मसीह के साथ बात जो था, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था। भले ही वो क्वेश्चन में, सवाल में उठा, लेकिन कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था, है ना। कई बार होता है ना कि हम ऐसा कोई व्यक्ति हो, हम भी उसके साथ थोड़ा 10 मिनट के लिए बात कर सकें। कई बार होता है हम सबके दिल में ना, अरे हम उससे मिले लेकिन दो शब्द भी बात नहीं कर पाए। कई बार होता है, फिर क्या होता है, घर चले जाते, शायद 2-3 शब्द अच्छा बात कर लेते तो भी अच्छा लगता, लेकिन यीशु मसीह के साथ निकोदेमुस बात किया और उस कन्वर्सेशन में उस प्रेम को उसने स्वीकार किया, जो उसके जीवन में वो एक प्यास थी अनंत जीवन के लिए, उस चीज को उसने स्वीकार किया। उसके बीच कहने को तो उस जर्नी में हम ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ पाते, लेकिन क्या जब क्रूस पे उसकी चढ़ाया गया, जब उस क्या बोलते हैं कि जब उसके शरीर को उतारा गया क्रूस पे, निकोदेमुस शामिल था वहाँ पे, क्योंकि उस प्रेम को उसने स्वीकारा था।
उसके हृदय में जो एक प्यास थी, उस प्यास को, आत्मिक जो प्यास थी, उस चीज़ को समझा और यीशु मसीह ने उसे सेटिस्फाई किया। कैसे सेटिस्फाई किया? साल्वेशन के साथ, उद्धार के साथ वो प्यास को क्या किया? पूर्ण किया, संतुष्ट किया पूरी तरीके से। और दूसरे पॉइंट में जब हम एक पॉइंट हम पढ़ रहे थे कि लाइक तीसरा पॉइंट था, क्या था कि यह पुकार जो क्रूस पे थी, मैं प्यासा हूँ, हमें ये बताता है कि हमारा उद्धार किस कीमत पे सुरक्षित है। उस समय यीशु मसीह को नहीं पता था कि ये अनंत जीवन के लिए कीमत क्या है, उसको नहीं पता था। और कई बार शायद विश्वासी भी इस तरीके से हो सकता है कि मेरे उद्धार के लिए जो कीमत थी, है ना, बोल सकते हैं कई बार उस तरह से जब जीने लग जाता है उस कीमत को कम कर देता है विश्वासी। लेकिन वो कीमत बहुत बहुमूल्य थी, क्योंकि यीशु मसीह का प्यास, वो बोल रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन वो सोचने जैसा कि वही परमेश्वर जब अपने वो ईश्वरीय स्वभाव में होते हुए, लाइक दो स्वभाव उसका, मनुष्य भी है 100% और 100% परमेश्वर भी है। लेकिन जब यीशु मसीह सोचे कि इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा, और फिर उसके बाद सोचिए कि यूहन्ना के 2 अध्याय में एक बहुत बड़ा एक समारोह है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे दाखरस की कमी होती है, और वहाँ पे दाखरस से यीशु मसीह वहाँ पानी को दाखरस बनाकर क्या कर रहे हैं? वहाँ पे सारे लोगों को संतुष्ट किया उससे, और सारे लोग तृप्त हुए वहाँ पे, और सब लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा दाखरस कहाँ छुपा के रखे थे। लेकिन वो परमेश्वर सोचिए, जो खाना से सब लोगों को तृप्त कर पाया, दाखरस से सबको तृप्त कर पाया, वो अभी क्रूस में प्यासा है। और वो प्यास क्या बता रहा है कि एक उस उद्धार के लिए वो कीमत हमारे लिए चुका रहा था। उस कीमत में पानी के बदले उसको सिरका पिलाया गया, इंद्रायण भोजन के, है ना, इंद्रायण उसको खाना जो शब्द लिखा है इंद्रायण खिलाया, वजह से क्या बोलते हैं। लेकिन वो परमेश्वर एक भी चीजों को से इनकार नहीं किया उस जर्नी में। लेकिन वो परमेश्वर संपूर्ण जो एक परमेश्वर के साथ जो मनुष्य का रिश्ता होना चाहिए, जो जीवन होना चाहिए, वो जीवन जीकर उसने दिखाया, उदाहरण बना हमारे लिए। और ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ, है ना, आखिरी कुछ हिस्सों में हम आते हैं। इसके बारे में कि जो दूसरा पॉइंट में कि ये पुकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के अत्यधिक अपमान का सबूत है। ये क्रूस पे क्या किया गया? रोमी लोगों ने और भी वहाँ पे मजाक उड़ाया। यदि तू परमेश्वर है तो हमारे बारे में भविष्यवाणी कर, यदि तू परमेश्वर है तो क्रूस से उतर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस तरह से चीजें कर। थूका गया उसके चेहरे। इस दुनिया में बात मतलब ये सच है, इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य के ऊपर थूकता है तो वो व्यक्ति उसको कभी जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा वो हिस्से को। चाहे उसके बदले में आप उसको कुछ भी दे दो, कितनी से कितनी बहुमूल्य वस्तु दे दो, कितना से कितना दे दो, लेकिन वो हिस्सा अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाता है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, वो अपमान सहा, और वो अपमान यहाँ तक सहा कि उसने मृत्यु को भी सह लिया, उसकी मृत्यु भी सह लिया। और वो मृत्यु इतना दर्दनाक था, इतनी दर्दनाक थी मृत्यु कि हम और आप सहन नहीं कर सकते थे। इमोशनली नहीं कह रहा हूँ मैं, या ट्रुथ के आधार पे कह रहा हूँ, नहीं कोई आके बोले तो इमोशन के तौर पे बोले, नहीं, ये ट्रुथ के आधार पे है कि मैं और इस दुनिया का कोई व्यक्ति उस मृत्यु को नहीं सह सकता था। इसलिए यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो बेमिसाल थी। आज तक
लाइक पतरस को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो पतरस बोलता नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ मुझे वैसा क्रूस पे चढ़ा, मुझे उल्टा। क्योंकि पतरस भी समझ गया था उस यीशु, मैं योग्य नहीं हूँ। अब उसके जीवन को लाइक पतरस भी समझ पाया। और देन तीसरे पॉइंट पे आते, सारा चीज़ कवर नहीं कर रहा है, बहुत सारा चीज़ें लिखा हूँ बट कवर नहीं करूँगा समय को मद्देनजर रखते हुए। तीसरे पॉइंट में एक चीज़ मैं सोच रहा था ये कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर के दर्द, उनकी आत्मा की पीड़ा, जो तीसरे पॉइंट से था कि हमारे यह जो पुकार है हमें बताती कि हमारा उद्धार किस कीमत पर सुरक्षित हुआ। तो बोलते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर के दर्द, उनकी आत्मा की पीड़ा, उनकी मृत्यु के साथ आने वाला अपमानजनक परिस्थितियाँ सभी पहले से देखी गई थी हर एक चीज़। सो यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि कितना उसको यातना से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने सब कुछ स्वीकार किया, है ना। कई बार होता है ना, सोचिए इस तरीके से, इस दुनिया में बहुत सारे एक्टर हैं, सबको पता है, एक्टिंग करते तो हैं, लेकिन एक्टिंग जब दिखाया जाता है तो लेकिन एक्टर को सब कुछ पता होता है, एक एक चीज़ें। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने से पहले, इवन क्रूस पर भी वो एक्टिंग नहीं किया, वो रियल चीज़ों से गुजरा और रियल चीज़ों को अनुभव किया। उसको सब कुछ पता होते हुए भी, और यही उसकी जो मृत्यु है बेमिसाल को प्रकट करता है, अनोखेपन को प्रकट करता है कि उसने एक क्या बोलते हैं कि लाइक सब कुछ पता होते हुए भी उसने एक्टिंग नहीं किया। मतलब कि दर्द हो रहा है तो उसने एक्टिंग नहीं किया, रियल दर्द थे। और इसीलिए तो लेखक बोलता है कि उसके कोड़े मार खाने से हमें चंगाई मिलती है, उसके कोड़े मार खाने से हमें चंगाई मिलती है, और वो रियल था। और देन आखिरी वाले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 4 में, कि यह जो पुकार थी हमें यह तरीका सिखाती है जिसके द्वारा हम मसीह के निर्देशों के अनुसार उसकी सेवा कर सकते हैं। कि प्रभु यीशु मसीह का जो निर्देश, मतलब उसके उस तरीके से हम मसीह भी उसकी सेवा कर सकें। तो इस पे किस प्रकार से, लाइक हमारे उद्धार की कीमत भी है हमको, लाइक वो ही एक लौता एक छुटकारा देने वाला परमेश्वर है जो रिडीमर बना हमारे लिए। और उसके लिए अय्यूब भी बोलता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, लेकिन उस तरीके का छुटकारा देने वाला कोई नहीं हुआ इस दुनिया में। लेकिन ये चौथे पॉइंट के अनुसार सोच रहे कि लाइक यीशु मसीह का जो पुकार थी उस क्रूस पे, वो ये सिखाती हमें कि जिसके द्वारा हम मसीह के निर्देशों के अनुसार उसकी सेवा कर सकते हैं। तो सेवकाई में एक शिष्य का जीवन जीना, एक शिष्य का जीवन जीना, वो मेरे लिए क्या हो सकता है कि मैं उसके हिस्से को स्वीकार कर रहा हूँ, उसके पुकार को मैं स्वीकार कर रहा हूँ अपने जीवन में। आज भी उसके पुकार को मैं अपने जीवन में लेकर चल रहा हूँ, और आज वो पुकार फ्रेश है। क्योंकि आज भी कहने में सोचिए, आज गुड फ्राइडे है, और आज के दिन में इस दुनिया में हर एक जगह पे गुड फ्राइडे को किस तरह से मनाया जाता है, लाइक संसार में अलग तरीके से मनाया जाता है। लेकिन एक विश्वासी जब उस गुड फ्राइडे को याद करता है तो वो क्या है कि लाइक वो क्रूस पे वो सब चीज़ों को याद करता है, जो चीज़ें यीशु मसीह ने कहा और जो चीज़ों उसको गुजरा। लाइक जब एक विश्वासी एक शिष्य बनकर जीवन जीने लगे, शिष्य का जीवन जीता है, तो उस पुकार को जो यीशु मसीह ने क्रूस पे पुकार की थी, उस पुकार को फ्रेश तौर पे अनुभव करता है। और उसके साथ साथ यूहन्ना का 13 अध्याय में जो यीशु मसीह ने वचन नंबर 13 से वचन नंबर 15 में यीशु मसीह ने कहे अपने शिष्यों के साथ, जब प्रभु भोज के दौरान, है ना, वो समय था, यूहन्ना का 13 अध्याय में वचन नंबर 13 से 15 तक बोलता है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। विश्वासी भी प्रभु कह सकते हैं, कहता नहीं हो, लेकिन हो सकता है प्रभु को प्रभु का स्थान न दे।
पॉसिबल है। इस बात से जिसको अगर प्रॉब्लम हो या नहीं हजम हुआ, नो प्रॉब्लम। ये बाइबल के हिस्से हैं, या ट्रुथ है, सच्चाइयाँ हैं। कई बार विश्वासी भी इस तरह से जी कह सकते हैं प्रभु प्रभु, लेकिन प्रभु को प्रभु का स्थान न मिले, पॉसिबल। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पे शिष्यों के साथ में? क्या कहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। फिर उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। आगे 15 बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। और ये भी एक हिस्सा है उस सेवकाई का पार्ट है। इस तरह से जब एक विश्वासी या एक सेवक या सेविका, लाइक ग्रेटर ग्रेस में होने तो या अदर चर्च में भी होने तो महिलाएं सेवा में है ना, सेविका। हम कल बाइबल स्टडी में बात कर रहे थे मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा लाइक वो जीवन जिया, उन्होंने एक त्यागपूर्ण जीवन जिया। लेकिन क्या बोलते हैं कि है ना, कई बार इसके हम उन्होंने जो जूते पहने थे, वो जूते उन्होंने वही जूते पहनती थी जो कोढ़ी लोगों को पहनाया जाता था, उनके लिए जो होता था। उन्होंने अपने लिए कोई स्पेशल जूते नहीं बनवाए थे। क्या लाइफ था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनका ही मजाक उड़ाया, लेकिन परमेश्वर देखता है। हाँ, वो लाइफ जिया उन्होंने कोढ़ी लोगों के साथ, किस तरीके के जीवन जिया, पैर धोया, लाइक हर जख्मों को उस तरीके से उनके साथ वही प्रेम को उनके साथ में दिया जो यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने स्वीकारा था। और देन उसके बाद कुछ हिस्सा मैं सोच रहा था इसके बारे में। इसके बारे में बोलते इस तरीके से आखिरी हिस्से में कि यीशु मसीह मत्ती का 25 अध्याय वचन 35वीं पंक्ति में, आप मेरे साथ खोल सकते हैं, देन हम क्लोज करेंगे। मत्ती का 25 अध्याय वचन नंबर 35वीं पंक्ति। 35 में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में बैठाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुम मेरी सुधि ली, बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ये यस महाक्लेश के समय का हिस्सा है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह जब लोगों ने कहा कि हमने सब कब किया, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तुम मेरे लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया। और ये था उस सेवकाई का हिस्सा। और जब एक मसीही भी इस तरह से जीवन जीने लग जाता है, तो किस चीज को वो लेके चल रहा है? लाइक उस क्रूस पे जो एक पुकार थी यीशु मसीह की, मैं प्यासा हूँ, वो दर्द से जा रहा है, जो लाइक 7 शब्द है, मैं प्यासा हूँ। और फिर उसके बाद में क्या था? पूरा हुआ। और आखिरी शब्द जो था क्या बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब विश्वासी अपनी सेवा में इस तरह से जब जीता है, तो उन चीज़ों को एक रिफ्रेश रूप से देख पाता है। और जब वो विश्वासी या कोई सेवक या सेविका जब वो उस तरीके से फ्रेश रूप में देखता है, तभी वो इस तरीके से सेवा भी कर भी पाता है। जब वो इस तरह से जीवन जीने के लिए निर्णय लेता है, आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर उसको ग्रेस के साथ में सामर्थ्य भी देता है। और ये पंक्ति
बड़े मैं जब पढ़ा बहुत पावरफुल, लाइक मेरे लाइफ को बदल दिया, क्योंकि जब मुझे नहीं पता था कि मैं कभी भी पास्टर बनूंगा, मुझे नहीं पता था, परमेश्वर को पता था। और क्या ये पंक्ति में लाइक क्या बोलते हैं यीशु मसीह, वो सारा चीज़ों से गुजरा और वो परमेश्वर हमारे लिए उसने किया। और आप क्या बोलते हैं, पूरा हुआ, हमारे लिए जो कार्य था उसने पूरा कर दिया। जो पिता की योजना में जो कार्य था उसको उसने पूरा कर दिया। जो एक मनुष्य जाति नहीं कर सकता था उसने करके पूरा कर दिया। और हमें उसने एक सेवा दी है, प्रेम की सेवा दी है, मेल मिलाप की सेवा दी है। और कई बार त्यागपूर्ण भी सेवा के लिए, है ना, त्यागपूर्ण जीवन की जरूरत पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन में अपना क्रूस उठाए। हाँ, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। कई बार हो सकता है अपने आप का इनकार तो कर सकता है, लेकिन अपना क्रूस उठाने के टाइम टफ हो सकता है। हाँ, टफ होता है, लेकिन उस समय में भी हमारे लिए ग्रेस है, क्योंकि उस क्रूस पे सारे चीज़ों को यीशु मसीह ने किया। और उसमें सोचिए उस हिस्से को, चोर था जब उस क्रूस पे, उस चोर को यीशु मसीह ने क्या कहा, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। पूरे जीवन वो लाइफ जिया। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासी भी वो पूरा लाइफ, पूरे जीवन वही लाइफ वैसे ही चीजें जिए, नहीं। ग्रेस को तुच्छ समझने जैसा हो जाएगा। हाँ, हम जो परमेश्वर ने ग्रेस हमारे लिए दिया है, हम उसको, उस कीमत को हम स्वयं आंकने लग जाते हैं ना, कीमत तय करने लग जाते हैं। लेकिन वो चोर के लायक में क्या था, उसने बोला, हे परमेश्वर अपने राज्य में मुझे याद करना। यीशु मसीह ने कहा, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में रहे। और ये अद्भुत हिस्सा था। यस, हालांकि उसने सेवकाई का पाठ नहीं कर पाया, लेकिन एक हिस्सा सेवकाई किया उसने। क्या चीज़, दूसरे चोर को डांटा है, मूर्ख, हमने वो जीवन जिया, पूरा जीवन वही जिया जो गलत था, लेकिन इन्होंने हमारे समान वो चीज़ें सह रहे हैं। और वो सेवकाई का हिस्सा था, क्या था वो, उसने उसको बताया, क्या बताया, यीशु को वो सब कुछ जब बोला, हे परमेश्वर, हे यीशु अपने राज्य में मुझे याद करना, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि सेवकाई, पर एक हिस्सा उसको मिला, इस्तेमाल किया। और यही है हमारे लिए एक सुसमाचार, है ना, किसी को एक सुसमाचार है और वो जीवन बदलेगा। हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह बदलेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर। प्रभु हम खासकर प्रार्थना करें परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर, कि प्रभु आप इस समय परमेश्वर जो आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, इस भवन में परमेश्वर, जो आपने इस कलीसिया का हिस्सा बनाया हर किसी को परमेश्वर, धन्यवादित है परमेश्वर। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं कि आप हमारे बीच में परमेश्वर, हमारे साथ रहता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके उस बहुतायत के जीवन के लिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से इस चर्च के लिए प्रभु, आप इस चर्च को प्रभु आप मदद कीजिए हर एक तरह से। पास्टर धर्मेश का लीडरशिप प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उन्हें प्रभु आप सामर्थ बुद्धिमत्ता दीजिए परमेश्वर से। यस लॉर्ड, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम मांगते परमेश्वर इस भवन में प्रभु बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए मांगते परमेश्वर। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा उन्हें मदद करना प्रभु, अगुवाई करना परमेश्वर। हाँ प्रभु हम मांगते परमेश्वर, हो सकता है कोई बहुत सारे प्रश्न लेकर आया होगा परमेश्वर, लेकिन आप अपने वचन के द्वारा ही आप उन्हें उत्तर देना परमेश्वर। मांगते परमेश्वर इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हर एक की शुद्धि लेना परमेश्वर,
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि कोई बीमार है तो आपके उस सामर्थ के द्वारा छूना परमेश्वर, और चंगाई देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाहों का बादशाह आप है परमेश्वर। यस प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए वो सब कुछ किया प्रभु उस क्रूस पे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे भी उतना ही प्रेम करता है। आपके लिए भी उद्धार, आपके लिए उद्धार के लिए भी उसने कीमत चुकाई है, और वो चाहता है आपके जीवन में आना चाहता है। यदि आपने हो सकता है कई बार यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या आज पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं सौंपे हैं, अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे नहीं स्वीकारे हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे उतना ही प्रेम करता है, और वो आपको चाहता है, आपके जीवन में आना चाहते हैं। यदि आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हृदय में उसको पुकार सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाए गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस साथ समय के लिए। परमेश्वर हर किसी को आपके हाथ में सौंप दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। We have to stand together. Let's all rise on our places. उसको स्मरण करते हुए इस समय हम उसकी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
क्रूस के तो अद्भुत है संदेश। तो एक बार प्रभु के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। वो उद्धार हमारे लिए बहुमूल्य कीमत चुका गया, हमारे लिए कीमती बन गया उद्धार हमारे लिए। बाय द वे वो उसके लिए अपमान बना, लेकिन हमारे लिए क्या ऑनर एक आदर लेकर आया। सोचो, उसने उस कीमत को चुकाया अपना लहू बहाकर, ताकि हमें स्वतंत्र बना सके। वो प्यासा बना उस जगह पर, ताकि हमारी प्यास बुझाई जा सके, ताकि हम संतुष्ट हो सके। कितना अद्भुत है वो उद्धार जो हमारे लिए लेकर आया। कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? यीशु मसीह। सो आज क्या है? क्या है? बोल, आवाज बोल। राइट, गुड फ्राइडे ना, शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे। मेरे लिए गुड क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन को उसने बदल दिया, बेहतर से बेहतर बना दिया, और इसलिए वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो क्रूस हमें ये बताता है। अगर इब्रानियों का 12वां अध्याय दूसरी पंक्ति बहुत अद्भुत है। उसने उस आनंद को उसके आगे जो धरा था, लज्जा की कोई चिंता नहीं करते हुए उस क्रूस का दुख सह लिया, केवल उस आनंद के। सोचो, हमारे लिए वो संतुष्टि लाया, आनंद लेके आया ना, स्वतंत्रता लेकर आया, वो उद्धार। तो इसलिए आज जो गुड फ्राइडे है वो अच्छा इसलिए है क्योंकि उसने सारे पापों से हमें क्या है? क्षमा कर दिया। वो अभी याद भी नहीं रखे। राइट, सो बहुत अद्भुत है। सो हम यहाँ से बाय द वे फ्री रहिएगा, है ना। दो हिस्से होते हैं, एक प्रार्थना करने वाला होता है और एक प्रचार करने वाला होता है। प्रचार करने वाला तभी प्रचार कर सकता है जब प्रभु की सामर्थ उसके पीछे होती है और उसके साथ बनी रहती है, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसके साथ जुड़ा रहता है। सो किसी को आना है हमारे साथ, हम यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स से जाएंगे होते हुए स्टेशन की तरफ, फिर स्टेशन से उस स्टेशन को क्रॉस करते हुए रिलायंस डिजिटल रिलायंस तक रहेंगे। फिर वहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। हाफ एन आवर का रहेगा, आउटरीच रहेगा। जिसको ट्रैक चाहिए नितिन से ले लीजिएगा। ओके, सो हम आउटरीच करेंगे, और जो नहीं आ पा रहे वो प्रार्थना कीजिएगा ना। फ्री रहिएगा, जिनको आना है ना। पास्टर अजय रहेंगे और नितिन और राइट मैं भी रहूँगा। सो हमसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, और वहाँ से हम वहाँ से निकलते हुए वहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, सो ये अभी का समय रहेगा इसके बाद। सो किसी को आना है तो हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, सो लेकिन जिसको नहीं आना है फ्री रहिएगा ना, आनंद रखिएगा, संतुष्टि रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, है ना। सुनत है, सो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय देने के लिए, आज के इस दिन के लिए, अद्भुत समय के लिए। प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आपने एक अवसर दिया, आपने एक मौका दिया, और वो मौका